और वहीं बिहार के गोपालगंज में बदमाश इस तरह चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं कि भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। और वहीं घटना गोपालगंज के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के भटवालिया राम जानकी मंदिर की है, जहां चोरों ने राम जानकी मंदिर में रखी हुई प्राचीन काल की बेशकीमती राम जानकी की मूर्ति को चुरा लिया। और गुरुवार की सुबह इसकी जानकारी मिलते ही इलाके के लोगों की भीड़ जुट गई और मंदिर से चोरी की गई दोनों राम जानकी की मूर्ति अष्ट धातु से बनी थी। और वहीं बताया जाता है कि गुरुवार की सुबह मंदिर में तैनात पुजारी हरेंद्र पर्वत हर दिन की तरह पूजा पाठ करने पहुंचे तो मंदिर के प्रांगण का गेट खोलने के बाद जब उनकी निगाह मंदिर के द्वार पर गई तो उनके होश उड़ गए और दरवाजे में लगा ताला टूटा था और दरवाजा खुला हुआ था। और अंदर गए तो देखा कि मंदिर के अंदर रखी प्राचीन काल की राम जानकी मूर्तियां अपने स्थान से गायब थी। और इधर प्राचीन धातु की मूर्तियां गायब होने की जानकारी पुजारी ने स्थानीय थाने को दी और पुलिस को भी दी। और वहीं इसके बाद मांझागढ़ थानाध्यक्ष विशाल आनंद पुलिस बल के साथ पहुंचे और मंदिर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। और वहीं काफी देर तक पुलिस खेत और जंगल झाड़ियों में गायब हुई और मूर्तियों को ढूंढने में जुटी रही। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इसी चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सैनी की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, जिसको लेकर बवाल मचा है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के विधायक गोपाल मंडल ने इन दोनों नेताओं पर हमला बोला और गोपाल मंडल ने कहा कि बिहार में 5 साल तक सरकार चलेगी और मुकेश सैनी भागकर कहां जाएंगे और अभी उन्हें जो सम्मान मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। और वहीं मुकेश सैनी को एमएलसी की सीट क्यों दी जाएगी और मंत्री बना दिया गया काफ़ी है और उनके जितने भी कैंडिडेट थे सभी बीजेपी के थे और वो निकल जाएं दल से और उनका हीरोपनी खत्म हो जाएगा। और वहीं जीतन राम मांझी को लेकर गोपाल मंडल ने कहा कि मांझी जी समझदार व्यक्ति है, उनको मंत्री बनाया गया और बेटे को लाया गया है, लेकिन बहुत कुछ खोजेंगे तो नहीं ना मिलेगा और जितना बड़ा चादर है उतना ही पैर फैलाई, इसलिए सरकार नहीं टूटने वाली और सरकार आराम से 5 साल तक जमकर चलेगी। अरे नीतीश कुमार तो मना करिए रहे, मरोगे। नकली दारू बिल्कुल बना रहा है, बेच रहा है, तो मरबे करेगा। पीता काहे के लिए? मरने के लिए। तो ये बात होना चाहिए, खाली भी जगह होना चाहिए ना। इसी तरह मरते जगह कुछ तो जनसंख्या घटेगा ना। इसको सुधार। नीतीश कुमार मतलब बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, फिर दारू बना के क्यों पीते हो? अरे नीतीश कुमार विष्णुपद थाना क्षेत्र के गुगरी टांड मोहल्ले में देर रात अज्ञात अपराधियों ने कैनरा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक अजय कुमार के घर पर पिस्तौल दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। और बैंक प्रबंधक अजय कुमार ने बताया कि गोदरेज में रखे गहने और पैसे सहित कुल 3 से 4 लाख रुपए की डकैती हुई है और लूटपाट के दौरान हाथापाई में अजय कुमार की पत्नी और बेटे को चोट भी लगी है और पत्नी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और घायल बैंक प्रबंधक की पत्नी रिंकू कुमारी ने कहा कि रात के करीब 2 बज रहे थे और अचानक उसके बेटे के कमरे से रोने की आवाज़ आई और आवाज़ सुनकर वो बेटे के कमरे में गई, जहां देखा कि 3 अपराधी और 2 अपराधियों के हाथों में लोहे की रॉड है और वही एक अपराधी उसके बेटे पर पिस्तौल तान कर रखा है। और ये देखकर रिंकू अपराधियों से भिड़ गई और शोर होने के बाद बैंक प्रबंधक अजय कुमार भी कमरे में पहुंचे, जहां देखा कि मारपीट और हाथापाई हो रही और इस घटना में रिंकू कुमारी और उसका बेटा राजकुमार घायल हो गया। और घायल रिंकू कुमारी ने भागने के क्रम में एक अपराधी को पकड़ लिया और महिला ने कहा कि पकड़ा गया अपराधी पास का ही रहने वाला है और वहीं दूसरा अपराधी विशाल केवट है जो पड़ोसी है। और इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर विष्णुपद थाने की पुलिस भी पहुंची और वहीं घायल रिंकू कुमारी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और पकड़े गए अपराधी को पुलिस अपने साथ थाने ले गई और उससे पूछताछ की जा रही है और इसके बाद अन्य बदमाशों की पहचान भी कर ली जाएगी। बिहार में 7 फरवरी से सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे और कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आने के बाद बीते मंगलवार को सूबे के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आदेश जारी कर दिया
और सबसे बड़ी बात है कि पूरी क्षमता के साथ स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे और ऐसे में एक बार फिर से ऑफलाइन कक्षा की व्यवस्था फिर से बहाल हो जाएगी। और वहीं इससे पहले जान लें कि आपको बता दें कि हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसका अंतिम निर्णय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिया जाएगा। और विजय चौधरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए प्राइमरी से लेकर हाई सेकेंडरी तक के स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे और 100% उपस्थिति होगी और शिक्षा विभाग यही चाहता है। और बिहार में कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमितों की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ने लगी थी और इसको देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था। और वहीं कोरोना के केस घटने के बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और कोचिंग संस्थानों की ओर से मांग की जाने लगी कि शिक्षण संस्थान खोले जाएं।